ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं कि तुझमें ऐसा क्या है जो डायरेक्ट सीईओ ने बिना किसी इंटरव्यू के तुझे जॉब दे दी, वो भी रायचंद ग्रुप के एक्सक्लूसिव लॉयर की पोस्ट। जरूर मेरी प्रोफाइल देखी होगी उन्होंने। प्रोफाइल देखी या कुछ और? What do you mean? Mind your language. भूलो मत लॉयर हूं, अभी की अभी तुम्हें जेल पहुंचा सकती हूँ, फिर सड़ते रहना वहीं पे। तमीज से बात कर, तेरी ये छोटी मोटी धमकी से नहीं डरने वाला मैं। विजय सिंह नाम है मेरा, समझी? अरे बहुत देखे तेरे जैसी जो रायचंद सर के आगे पीछे घूमती रहती है। तुम अपनी लिमिट भूल रहे हो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपका एम्प्लॉय बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। ऐसे एम्प्लॉयज रखते क्यों हैं आप? और मैंने तो सुना था कि आपकी कंपनी टॉप क्लास है और वर्क कल्चर ऐसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सर सबकी इक्वल इज्जत करते हैं। और मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। सॉरी बोलो मैडम को। सॉरी मैडम। अच्छा, एक औरत की इंसल्ट करो और फिर सॉरी बोल दो। वाओ, अमेजिंग। यू आर फायर्ड। आज के बाद इस कंपनी के आसपास भी दिखे ना तो हड्डियां तोड़ के ऐसी जगह गायब करूंगा कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं तो मैम के साथ मजाक कर रहा था सर, मेरा कोई मतलब नहीं था सर, प्लीज। अच्छा, एक औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाना, इसे मजाक कहते हैं? मैम ऐसी बात नहीं है मैम। सर प्लीज सर, मुझे एक मौका दो सर प्लीज। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा सर, प्लीज प्लीज सर। क्या करना है इसका? एक शर्त पे मौका मिलेगा। मुझे सब मंजूर है, जो आप बोलो प्लीज। आज के बाद इस ऑफिस की सारी वुमेन को तुम मैम कहकर बुलाओगे। Got it? Now get lost. I'm sorry. आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी बेटी की फोटो को ऐसे क्यों देख रहा है? सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। Okay. मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, ये तो। बोलो क्या हुआ? सर वो घर गया था खिलौने लेकर विवान बाबा के, 10 मिनट से लेट पहुंचा तो उनको गुस्सा आ गया, वो गुस्से में चाकू फेंक के मार दिया। सो थोड़ा सा लगा है बस, ज्यादा नहीं। हाथ दिखाओ। ज्यादा नहीं लगी है सर, तो इसलिए। गाड़ी निकालो, उसकी माँ को मैं सबक सिखा के आता हूँ। नहीं नहीं सर, इट्स ओके इट्स ओके, ज्यादा नहीं है ये, वो तो बच्चा है ना, और इसमें एकता मैम की कोई गलती नहीं है। जब बच्चा गलती करता है ना तो माँ की परवरिश के कारण करता है, और फिर विवान रायचंद का बेटा है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। चलो। रानी, मेरे लिए फ्रूट सैलेड बना दो, और हाँ, विवान बाबा को खाना भी दे देना। तो तुम घर बैठे बैठे ये सब करती हो, तभी मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। रुद्र, आज तुम जल्दी आ गए। अब मेरा मतलब वो नहीं है। अरे ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। पहले अपने बच्चे को संभाल लो। 6 साल का है और अपने आप को रायचंद ग्रुप का मालिक कहता है। लोगों पे चाकू फेंक रहा है और सबके नाक पे दम कर रखा है। नहीं रुद्र, वो तो गलती से उसके हाथ से छूट गया है। इसका मतलब अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी। इसके बाद मेरा बच्चा तुमसे झूठ बोलना सीखेगा। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर उसके बिहेवियर में बदलाव नहीं आया ना तो जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे और तुम्हारे सारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स बंद कर दूंगा। नहीं रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा ही बच्चा है। उसकी हरकतें देख के तो कभी कभी मुझे भी डाउट होता है कि वो सच में मेरा बच्चा है भी या नहीं। बाप रे, ये रुद्र ने अनजाने में क्या बोल दिया। अगर उसको सच में शक हो गया ना तो ना जाने मेरा और विवान का क्या होगा।
जल्दी से ऑफिस आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। कम इन। मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया आपने? आप जानते हैं ना मेरी बेटी घर पर अकेली है। पता है, लेकिन मैं भी तो अकेला हूं। क्या बोला आपने? आई मीन, कब तक अकेला रहूं? मुझे मेरा बेटा चाहिए। एक बार सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाने दीजिए, आपको बेटा मिल जाएगा। डोंट वरी, आई विल डू द स्ट्रॉन्गेस्ट केस फॉर यू। एक बात याद रखना, मुझे मेरी बेटी की पूरी कस्टडी चाहिए। उसके बदले उसकी माँ को जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसा करने से आपके बेटे को कभी माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। Are you okay with that? उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। एक 6 साल का बच्चा लोगों को गालियां देता है, उनको मारता है, उनसे बदतमीजी करता है। ये रायचंद परिवार का संस्कार नहीं। जब मैं 6 साल का था, पढ़ाई करता था, स्पोर्ट्स में था, बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, और वो सिर्फ लोगों से बदतमीजी करता है। तो आप सिखाइए ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक माँ की तो नहीं होती है। अच्छा, और क्या क्या सिखाऊं? ये आप क्या कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं आप मैरिड है। मैरिड? Who said that? मेरा बस एक बच्चा उस औरत के साथ, वो भी गलती से। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। बताओ, कैसे जानते हैं हम एक दूसरे को? ये बर्थ मार्क, मतलब उस रात जिसके साथ मैं होटल रूम में गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। मतलब तारा मेरी और रुद्र की बेटी है। क्या हुआ? I'm sorry, मैं हमारा रिलेशनशिप बस प्रोफेशनल चाहती हूँ। I'll take your leave. Take care. एकता, शिट, ये वापस कहाँ से आ गई? ये तो चली गई थी ना, और ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं सबको सच पता तो नहीं चल गया? एकता, तुम तो पूरी बदल गई हो, बहुत ही प्यारी दिख रही हो। हाँ, मेहनत से पैसे कमा के इतनी ऊंचाई तक पहुंची हूँ, अच्छी तो दिखूंगी ना। कंग्रेचुलेशंस। इस शहर में आने के बाद मैंने तुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर तूने फोन ही नहीं उठाया। ऐसा क्यों? हाँ, एक्चुअली ना मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया। अब बाय द वे, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ एक ऑफिस में काम करती हूँ। और तू अकेली रहती है या कोई है साथ में? अगर इसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल के रायचंद ग्रुप के सीईओ के साथ रहती हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, है ना एक बिजनेसमैन, उन्हीं के साथ रहती हूँ। पता है, हमारा एक छोटा बच्चा भी है, विवान नाम है उसका। मेरी भी एक छोटी बच्ची है, मैंने उसका नाम तारा रखा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। एकता, वो घड़ी याद है तुझे? वो आज भी तेरे पास है? मेरी बच्ची के पास उसके पापा की एक तो निशानी रहनी चाहिए, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या वो घड़ी? अब वो घड़ी तो मैंने कब की बेच दी। बेच दी? तू पागल हो गई है क्या? तुझे आइडिया भी, कितनी महंगी घड़ी थी वो। अच्छा, तो पैसों की बात है। सीधा सीधा बोल दो ना आपको पैसे चाहिए। एक मिनट, ये लो,
इससे ना एक अच्छी घड़ी खरीद लेना और अपने बच्चे के पापा के लिए ना एक नई निशानी बनवा लेना। और हाँ, अगर पैसे बच जाए ना तो वापस मत लौटाना, उसके लिए एक चॉकलेट ले लेना। एकता, मेरा वो मतलब नहीं था, तू गलत समझ रही है। मैं बस ये कहना चाहती थी कि अच्छा, तुम जैसे गरीब लोग ना एक जैसे ही होते हो, पैसों के लिए इनोसेंट बन के नाटक करते हो। पैसे कम पड़ रहे हैं? हाँ, ये लो, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। एकता, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तुझे क्या हुआ है? तू इतनी बदल क्यों गई है? ये लो, इतने पैसे तो तुमने देखे भी नहीं होंगे जितने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूं। अब यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगी। चलती हूं। मुझे नहीं पता था, मेरी बहन भी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। शायद उसे पता ही नहीं होगा कि मैं जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लॉयर हूँ, इसीलिए उसने ये सब कहा।